सोनो रेल लाइन में आपके वहाँ पे फंड एलोकेशन हो चुका है। आगे प्रोजेक्ट में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है। आज जमुई लोकसभा के सांसद अरुण भारती का बहुत दिनों के बाद झाझा आगमन हुआ। उन्होंने गौशाला में जाकर तमाम गौसेवकों से भेंट की। हालांकि गौसेवक सोनू बर्णवाल जो सचिव हैं श्री कृष्ण गौशाला के, उन्होंने बहुत सारी मांग सांसद अरुण भारती के बीच में रखी। सांसद ने कहा तत्काल रूप से मैं एक गाय के रहने के लिए एक शेड का निर्माण करवाता हूं, बाकी सारी मांगे हम बाद में देखेंगे, हम देने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, अरुण भारती हालांकि थोड़े से लज्जित थे क्योंकि पार्टी के काम से भी वो काफी बिजी थे। उन्होंने हमारे साथ भी जुड़ते हुए बातचीत में बताया कि पार्टी का काम भी देखना हम लोगों की जिम्मेवारी होती है। अब मैं मुक्त हो गया हूं, लगातार झाझा जो भी हमारे जमुई विधानसभा में, जमुई लोकसभा में, जमुई विधानसभा आपका शेखपुरा विधानसभा, तमाम जो है चकाई विधानसभा, तमाम क्षेत्रों का मैं भ्रमण करूंगा, आम जनता के सुख दुख में भागीदार बनूंगा। हालांकि मैंने कहा सोनो रेल परियोजना का क्या हाल है, उन्होंने कहा उसके लिए भी राशि आवंटित की गई है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये था कि अभी तक 2 टर्म हो गया झाझा का डॉन प्लेटफॉर्म का फुट ओवर ब्रिज नहीं बना है। कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद बात है। क्या हमारे सांसद की लोकसभा में नहीं चलती है? ये भी एक सवालिया निशान है। जनता एक तरह से लगता है मायूस हो जाती है अगर जनता को कोई कार्य नहीं होता। जनता क्या चाहती? स्नेह चाहती, जनता विकास चाहती। हालांकि गौशाला में उन्होंने बहुत ज्यादा देर तक वक्त बिताया। जैसा कि सोनू बर्णवाल ने बताया कि हमने एक मेमोरेंडम दिया, मेमोरेंडम में कई गिर गाय की हमने मांग रखी है, गौशाला के शेड के निर्माण की मांग रखी है, गायों का भोजन कैसे हो, इसके लिए मैंने बहुत सारी मांग पत्र तमाम गौशाला सेवकों ने सांसद अरुण भारती को दिया। आप देखना दिलचस्प है अरुण भारती कितना गौशाला को अपने सांसद निधि से विकास कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अरुण भारती श्री कृष्ण गौशाला में थोड़ा सा मैंने अच्छा लगा उनको जाकर, ऐसा वो खुद बता रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सांसद होने के साथ साथ पार्टी का भी दायित्व था मेरे ऊपर, चुनाव का भी दायित्व था, पार्टी का। ऐसे में का विकास क्षेत्र की जनता मेरे जीवन और जैसे ही चुनाव खत्म हुए और काम शुरू हुआ पार्लियामेंट में, हम लोगों ने जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर के बातें उठाई। और मैं सभी को यह आश्वस्त करना चाहूँगा, मैं कहीं नहीं गया था, चुनाव के दायित्वों को पूरा कर रहा था। परिवार में हर तरह का दायित्व होता है, यह भी दायित्व वो पूरा कर लिया है। अब पूरे समय में आपके बीच। अच्छा, नहीं लग रहा था थोड़ी लेट हो गई आने में झाझा जमुई विधान लोकसभा आपको? लेट नहीं, देखिए अब क्या होता है ना कि जब उम्मीदें हो जाती हैं, अब पार्टी में भी लोगों को जब उम्मीदें हो गई चुनाव को लेकर के, पार्टी को लगातार विस्तार देने को लेकर के, तो थोड़ा समय लगा उधर। लेकिन क्योंकि वो काम मैं पूरा कर चुका हूँ, पार्टी के अपने दायित्व को मैंने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अब मैं यहाँ अपना पूरा क्षेत्र में समय देने वाला। कुछ लोगों ने कहा कुछ सौगातें लेकर आ रहे हैं आप झाझा के लिए थी, तब कुछ समय का इंतजार कीजिए, कुछ समय का इंतजार कीजिए। इसके लिए यहाँ मैं घोषणा करके जाऊँगा कि हम लोग यहाँ पे आने वाले समय की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेयजल का हो, चाहे अलग अलग योजनाओं का हो, उसकी पूरी रेल की 3-4 योजनाओं का आपके संज्ञान में मैंने दिया था। यहीं पर जब प्रोग्राम में आप आए थे, आपके संज्ञान में मैंने योजनाओं के बारे में MR ने आपको जवाब भी दिया उसकी, क्योंकि आपके PS ने हमारे को भेजी थी। सवाल ये था कि वो योजनाएं स्वीकृत, बहुत सारी योजनाओं में फंड एलोकेट हो चुका है। खास करके अगर मैं बात करूँ झाझा भटिया का, लगभग 200 करोड़ का फंड एलोकेट हो चुका है। लेकिन वहाँ जमीन अधिग्रहण में मेरी बात होने की आते ही तो शासन से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण से कहीं न कहीं से कुछ व्यवधान हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी समन्वय बनाने की जरूरत होगी रेल मंत्रालय से, रेल मंत्रालय के पदाधिकारियों से, या यहाँ पर जिनकी जो ज़मीन को लेकर के व्यवधान आ रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बजट सेशन में ही उन व्यवधानों को दूर करने के लिए जो समन्वय बनाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग कर सकें, ताकि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। फंड एलोकेट हो चुका है झाझा लाइन के लिए आप सोनो रेल लाइन वाला कहाँ तक काम हो जाए? लक्ष्मीपुर है जी, और जमुई बाका, ये 3 बड़ी मेगा प्रोजेक्ट हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट के। और अभी आपके भी जानकारी में है कि ऑलमोस्ट 70% हिस्सा जमुई डिस्ट्रिक्ट का वो रेल से कटा हुआ है। सिर्फ मेन लाइन की आपने भी सवाल उठाया था लोकसभा में, MR के संज्ञान में दिया था कि आपका बरहट हो, खैरा हो, सिकंदरा हो, चकाई, दुर्भाग्य है
19 में फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी की थी चिराग जी ने। सातवीं वर्षगांठ वो मना रहा है, अभी तक सिर्फ अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, डाउन पर पहुंच। ये जितनी भी बातें हैं अच्छा हुआ आपने मेरे संज्ञान में दी हैं। इन सारी बातों को लेकर के मैं फिर से रेल मंत्रालय में उनसे बात करने वाला हूँ। 3 जो मेगा प्रोजेक्ट है रेल के, आप MR से स्टेट वे में ये पूछिए, ये स्वीकृत है, ये तो 2008-9 के बजट से। इसमें अगर जैसे एक प्रोजेक्ट में अगर 200-250 करोड़ का बजट एलोकेट करा चुके हैं, बाकी में भी अगर बजट एलोकेट नहीं हुआ है तो इस मद में इस बजट सेशन में पैसा जाएगा। तो आप पैसा दीजिए या इसको टर्मिनेट कर लीजिए आप सारे प्रोजेक्ट क्यों करना है? नहीं, आप टर्मिनेट करो। सोनो रेल परियोजना कहाँ तक पहुंची है सर? MR से हम लोग को पैसा एलोकेट करा करके काम करवाते हैं। सर एक बात सोनो आपके नहीं आने से यहाँ पर नहीं आ पाया था, और चूंकि उस वक्त ये इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ था, कोई भी जनप्रतिनिधि इसके चुनाव हो चुके हैं, ऐसी कोई भी घटना अगर संज्ञान में आती है मुझे उसके बारे में लिखित संज्ञान में दिया जाए और उस पर कार्रवाई कराना मेरे से। अच्छा उनसे सोनो रेल लाइन कहाँ तक पहुँची है? सोनो रेल लाइन में आपके वहाँ पे फंड एलोकेशन हो चुका है। आगे प्रोजेक्ट में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जहाँ भी प्रशासनिक दिक्कत आ रही है, चाहे ज़मीन को लेकर के दिक्कत आ रही है, उसमें हम लोग उसको लग करके उसमें भाग NH का बहुत जेन्युइन है कि झाझा के रेल के मामले में बहुत स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है वो होता आया है। मोर और लेस 50% झाझा, जैसा सोनू जी ने भी कहा कि वो रेलवे की मिल्कियत है और रेलवे पर ही निर्भरता झाझा की रही है। पहले यहाँ स्टीम लोको सेट हुआ करता था, किंतु एक पॉलिसी डिसीजन के तहत कांग्रेस रिजीम में वो 91 में बंद हो गया। उसके बाद दिग्विजय राव ने उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत हद तक मेमू सेट दिलवाया था। इसके अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे में नहीं है। आज ये स्थिति है, रेलवे झाझा हर चीज़ में, झाझा एक बफर स्टेशन है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, दोनों का ये एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं दोनों जोन ख़त्म होते हैं और शुरू होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ब्रिटिश टाइम से रहा और यहाँ ये डिजर्व करता था आपको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, और झाझा का नाम भी था। हमारे पास डिवीज़न के भी 1-2 लेटर थे उस समय के, झाझा का ही नाम था, लेकिन बाद में पता नहीं किन कारणों से झाझा को हटा के जमुई किया गया। खैर जमुई भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उससे हमारे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन झाझा का तो हक इसको मिलना चाहिए। न तो आज तक वंदे भारत की स्टॉपेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में थ्रू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम तो जिस दिन वंदे भारत उन्होंने लॉन्च की थी, जमुई झाझा सब जगह वो ढोल तो पूरे पिटवा लिए समारोह पूर्वक, और यहाँ एक भी न तो झाझा में स्टॉपेज है न जमुई डिस्ट्रिक्ट में, तो वंदे भारत इधर से गुजरती क्यों? आप कहीं कुछ नहीं दोगे। आज ये बाबा टू बाबा चलती थी बैद्यनाथ धाम से लेकर काशी विश्वनाथ तक, तो बाबा टू बाबा नाम दिया गया था। एक गया हावड़ा ट्रेन चलती थी, ये दोनों ट्रेनें नीतीश जी के टाइम में हटा ली गई और उधर वो लूप लाइन में दे दी गई भागलपुर लाइन में। नीतीश जी भी बतौर MR यहाँ झाझा उस समय आए थे। हम चेंबर ऑफ कॉमर्स के थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ में हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उधर ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, इसलिए कि उधर शिफ्ट कर दिया गया। क्या तो ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट झाझा के साथ आज लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब थोड़ा सा उस चीज़ को आपको देखना है। 2-3 प्रोजेक्ट आपको मैंने वहाँ आपके नोटिस में दिए कि ये मेगा प्रोजेक्ट हैं, स्वीकृत हैं वो रेलवे के द्वारा, ये बात रेल मंत्री स्वीकारते हैं, लेकिन फंड एलोकेट नहीं कर रहे हैं। फंड आप दोगे नहीं तो सरजमी पर वो योजनाएं उतरेंगी कैसे? तो ये सब बातें थोड़ा सा इसको आपको बिल्कुल। उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि तत्कालीन जो सांसद रह चुके हैं चिराग पासवान जी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया था बड़ा अच्छा, फुट ओवर ब्रिज, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन आज तक वो धरातल एक हाफ पैंट के बराबर की स्थिति में है, अधर की स्थिति में लटक रहा है। क्यों? सांसद महोदय, आपसे यहाँ पर लोगों ने ये उम्मीद भी रखा था कि आप यहाँ पर विकसित करेंगे, लेकिन आप तो झाझा से लोगों का कहना है कि सांसद महोदय झाझा के प्रति नदारद दिख रहे हैं। देखिए, आपने जो भी समस्याएं मुझे बताई है, इन सारी समस्याओं पर पिछले लोकसभा जब पिछले बजट सत्र में इस पर माननीय रेल मंत्री से सवाल भी पूछे गए थे और सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने इस पर अपना जवाब दिया था। जवाब में तो उस बजट के बाद झाझा बटिया रेल लाइन पे एक बड़ा फंड एलोकेशन हुआ था
किसी कारण से आज के दिन वहाँ पर ज़मीन को लेकर के लोग व्यवधान बना हुआ है, जिसको हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बजट सत्र में भी मेरा प्रयास है कि किस तरह से जल्दी से रेल मंत्रालय से समन्वय बिठा करके यहाँ स्थानीय जहाँ से ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है उस विभाग से समन्वय बना करके इस कार्य को त्वरित कराया जाए, क्योंकि अगर नहीं करा पाएंगे तो जो फंड आया हुआ है वो वापस चला जाएगा। दूसरा, बाकी जो 2 प्रोजेक्ट हैं जो बड़े ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए इस बजट सत्र में मैंने रेल मंत्री जी के माध्यम से प्रयास ये कर रहा हूँ कि उसमें भी बजटरी एलोकेशन हो सके, बिल्कुल, क्योंकि पैसा आएगा तभी काम होगा। आपने सही कहा कि झाझा स्टेशन से पहले बहुत बड़ी ज़रूरी रेलगाड़ी लाइनें गुजरती थी और जिन भी रेलगाड़ियों के लिए संज्ञान में दिया गया था उसमें से सारी ट्रेनों के ठहराव के लिए हम लोगों ने रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिखा। इसमें से कुछ जगह हम सफल हुए हैं, शेखपुरा में सफल हुए हैं, हम तारापुर में सफल हुए हैं, मगर झाझा के लिए हम लोगों को फॉलोअप करने की ज़रूरत है और फॉलोअप करके इस कार्य को त्वरित करा लेने की, क्योंकि मैं भागा नहीं जा रहा हूँ। इसलिए आपको मैं बता दूं, अभी आज जब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हम लोग थे तब इस मुद्दे को चूंकि मेरे संज्ञान में आ गया था, मैंने उठाया है और कहा है कि आप जो भी आपने केसेस दर्ज किए हैं आप त्वरित उस पर जाँच करें, एक समय सीमा के अंदर करके जितने भी लोग जो आपको लगता है कि दोषी हैं आप उनको दोषी करार दीजिए, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन जो भी हमारे पत्रकार बंधु निर्दोष हैं, जिनके ऊपर गलत केसेस किए गए हैं, आप उनको तुरंत राहत देंगे। सर, सोनू जी ने उद्योग हो जाएगा। उद्योग के लिए सोनू जी ने जो बात की है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी, और हम लोग अपने खुद चिराग पासवान जी के मंत्रालय के माध्यम से एक स्मॉल स्केल फूड पार्क के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिक्कत आती है वहाँ पर जहाँ पर सरकारी ज़मीन नहीं मिल पाता है। अगर सरकारी ज़मीन हम लोगों को उस बड़ी मात्रा में, जैसे एक छोटा लगाने के लिए कम से कम 200 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। प्रशासन से मैंने बात की है, प्रशासन खोज रहा है कि सरकारी ज़मीन हम लोग को इतनी बड़ी मिल जाए। ये एक छोटे फूड पार्क के लिए है, बड़े फूड पार्क के लिए 1000 एकड़ तक ज़मीन चाहिए होती है। अगर मिल जाएगा तो हम लोग अवश्य ही इसको कराएंगे, लेकिन तब तक छोटे तौर पर हम लोगों ने कहा है कि 25 एकड़ भी ज़मीन मिलती है तो हम लोग पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से छोटे जो कैप्टिव यूनिट्स होते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे ही प्रशासन से इस बात की मुझे एनओसी मिल जाती है कि यहाँ ज़मीन है, तो मैं पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से और फूड मंत्रालय के माध्यम से जरूर यहाँ पर सुदामा रविदास क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। थोड़ी आपको आयरनिकल नहीं लगती? चिराग जी के टाइम में ये बात हम लोग आयरनिकल दिक्कत वो नहीं है, समझ लिया जाए। एक मामला है, चिराग जी के टाइम में ये बात आती थी कि वो कुछ भी काम करना चाहते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उनको सहयोग नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस समय स्टेट गवर्नमेंट की नहीं और की थी, नीतीश जी उनके साथ थे। आज तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सुदामा रविदास क्या पूछना चाहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए। एक्विजिशन हो या और जो भी इश्यूज है, ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? ये रिजॉल्व नहीं होता क्योंकि बहुत सारे ज़मीन के मामले हैं। अब सरकार उस पर जब तक सर्वे करके जब तक क्लियर नहीं करेगी, हम किसी भी रैयत को ज़मीन को लेकर के सर एक सवाल है सर अगर सरकार करेगी, हम लोग सरकार प्रशासन पर ही डिपेंडेंट है ज़मीन के लिए, हम ज़मीन कहाँ से लाएंगे? सर 1 मिनट सुना जाए सर। विधायक जी को भी झाझा में जमीन नहीं मिलती है सर, माननीय विधायक को भी झाझा में जमीन नहीं मिलती है, तो माननीय सांसद को भी नहीं मिल रहा है, तो क्या गलत हो रहा है? जब माननीय विधायक को झाझा में जमीन नहीं मिल रहा है, माननीय सांसद को भी नहीं मिल रहा है। जमीन है झाझा टाउन में, आपको जमीन तो नहीं मिलेगा। जमीन है ग्रामीण क्षेत्र में है, अब ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो जरूर लग रहा है ना। क्या लग रहा है? झाझा के साथ सर, झाझा के साथ सौतेला मेरा काम है, हर वक्त मेरा काम है, सांसद महोदय के माध्यम से हो या विधायक महोदय के माध्यम से, मेरा काम है योजना ले आना। जमीन तो यहाँ की प्रशासन ही देगी ना। आप उस पर समीक्षा मैं बैठक जमीन में- कहाँ से लेकर के आऊँ? आप बताइए। आप जिला में बैठक करते हैं, मैं फंड ला सकता हूँ सेंटर से। सर आप जिला में सर वरीय पदाधिकारी के साथ आप जमीन बैठक कहाँ से करते लेकर हैं, के इस आऊँ? मुद्दे को तो आप उठाइए। उठा चुका हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। चकाई में जमीन मिल रहा है मुझे झाझा में क्यों नहीं मिल रहा? सर सुदामा रविदास इसीलिए पत्रकार साहब क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल पूरी कर लूँ, आप सवाल ही पूरा करवाइएगा। हाँ सुदामा बोलो।
कि मैं फंड पहला ला सवाल सकूं क्या है? केंद्र से, ये मेरी ताकत है। मैं योजना ला सकूं, ये मेरी ताकत है। अगर जैसे ही यहाँ पे होता है कि 25 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ तक की जमीन मिलती है, तो मैं योजना लेके आऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। जमीन झाझा से ही मिलेगा। एक सवाल जरूरी है कि ये सारे बदलाव जो अधिकतर हुए, ये कोरोना आने के बाद से रेलवे की पॉलिसीज में कुछ ऐसा बदलाव हुआ था जिस कारण से ट्रेनों के ठहराव को कम कर दिया गया था। हमारा ये लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग पहले से भी प्रयास करके शेखपुरा में, तारापुर में और जमुई में अगर ट्रेनों को ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो झाझा के लिए भी सही प्रयास हो रहा है और मजबूत प्रयास हो रहा है। सिर्फ जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है, तब तक हम लोगों का फॉलोअप जारी है, हम लोगों का प्रयास जारी है। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि आपका सांसद आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। वहाँ पर रेल मंत्रालय से और रेल मंत्री से बात करके इन चीज़ों के समाधान के लिए लगा हुआ है कि त्वरित तौर पे हो जाए। कटौना हॉल्ट एक बड़ा मुद्दा था जमुई के लिए, जो हम लोग करा पाने में सफल हुए। अभी भी और हॉल्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए बातचीत चल रही है। पूरे देश के लोगों की रिक्वेस्ट आती है रेल मंत्री जी के लिए उनके पास, तो उनको प्रशासनिक समय लग सकता है। मेरे लिए सिर्फ एक जमुई क्षेत्र है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सारे मेरे प्रयासों एक को चीज और है, संसद जी, जरूर एक चीज मिलेगी। और है, बलियों पर पुल की मांग उठ रही है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग वोट बहिष्कार के भी मुद्दा को लोगों के समक्ष रखा गया। आखिर क्या वजह है कि लोगों की उम्मीद एक है कि सांसद महोदय के द्वारा भी अगर यहाँ पर पुल बन जाए तो हम लोगों को काफी राहत मिलेगा। कि वो जो पुल है वो सांसद निधि के माध्यम से अगर बन पाता तो हम लोग अवश्य प्रयास करके बनवा देते, लेकिन उतना बजट होता नहीं है सांसद के पास। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय के माध्यम से या अगर पुल के लिए डिपार्टमेंट से बात करके जल्द से जल्द करवाएं। थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन ये हो जरूर जाए। संसद महोदय जी, जमुई में पर्चा जो सटा था कि लापता होने का, और दूसरा है कि जमुई के झाझा प्रशासन पत्रकारों पे अत्याचार कर रहा है, बेबुनियाद FIR कर दिया जाता है, नोटिस भेज दिया जाता है, और प्रशासन खुलेआम गाली गलौज आम जनता को करता है, उसे कुछ नहीं होता और उल्टा पत्रकारों पर FIR कर दिया जाता है और नोटिस। इस पे क्या कहना चाहिएगा सर? एक सबसे पहले जब आप सवाल कर रहे हो ना, के अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा गोयल जी भी आए थे। वो प्रोजेक्ट हमारा 10 का 10 पड़ा हुआ है। उस पर हमको तो नहीं लगता है कि आज एक भी कदम हम लोग आगे बढ़ पाए। उसके बाद का बहुत सा प्रोजेक्ट है। आज अमली जामा पहन करके नया ट्रेन उस पर चल रही है। आज हमारा स्थिति 10 का 10 है। क्यों ऐसा क्यों है सर? इसके लिए हमको बताने की क्यों जरूरत होगी? आप हमारे सांसद हैं। ये मतलब आपको पता नहीं है। ठीक है, हाँ बताइए। पिछले बजट में यहाँ पर लगभग 200 करोड़ मैंने सैंक्शन करा करके पैसा भिजवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा झारखंड में ज़मीन के मामले में थोड़ी सहूलियत होती है। यहाँ ज़मीन को लेकर के व्यवधान है, पैसा आकर के पड़ा हुआ है। जिस दिन हम लोग ज़मीन का सारा व्यवधान समाधान कर लेंगे, ये तुरंत पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर काम शुरू हो जाएगा। और इस बजट सत्र में यह भी लक्ष्य है हमारा, वहाँ पर रेल मंत्री जी से मिल करके हम लोग इस ज़मीन को लेकर जो भी व्यवधान आ रहे हैं उसको समन्वय में बना करके तुरंत ही इसका समाधान किया जा सके। और ये मेरा इस बार का टारगेट है। हाँ, तो मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं। आपसे बहुत हम लोग पूरे झाझावासी ने जिन्होंने बड़ा ही पुण्य काम करने का यहाँ पर बीड़ा उठाया है। यहाँ पर पूरे समाज में मिलकर के जिस तरह से गायों का, गौ माताओं का ध्यान रखने का काम किया है, इसे प्रशंसनीय नहीं है, पुण्य कार्य है। और इनके लिए मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करता हूँ के लिए। साथ ही साथ आपने जो समस्याएं मेरे संज्ञान में लाई हैं, उस पर कार्य करने का प्रयास रहेगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन सारे समस्याओं पर हम कुछ न कुछ अपनी तरफ से ऐसे कदम उठाएं कि ये सारी समस्याएं का समाधान हो सके। बहरहाल मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अपने सांसद निधि के माध्यम से हम लोग यहाँ शेड पर काम करें, और इसके लिए एक शेड हम लोग जरूर यहाँ से शुरुआत करेंगे, ताकि गौ माताओं को
जो यहाँ की स्थिति है बेहतर हो सके। आने वाले समय में जो यहाँ पे खर्च आपके होते हैं उसमें कैसे हम सभी लोग मिलकर, जिसमें सांसद भी अपना योगदान करेंगे, ताकि यहाँ पर आपको कार्य सुचारू रूप से चल सके। और झाझा के संबंध में जो आपने समस्याएं मेरे संज्ञान में लाई है, उस पर कुछ समस्याएं मेरे संज्ञान में पहले से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। सफलता नहीं मिली है मगर मिल जाएगी। पटाना हॉल के लिए जो हमने प्रयास किया था वही प्रयास चल रहा है। आज यहाँ तो उस पर सफलता मिल जाएगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी का प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहेगा और आपके इस प्यार के संबंध से झाझा विधानसभा में आप सभी के बीच में जो भी समस्याएं आएंगी उन सभी समस्याओं को बातों को मैं बड़ी मजबूती से समाधान करने का प्रयास करूंगा और संसद में भी बड़ी मजबूती से उठाऊंगा। जो भी समस्याएं खास करके रेल को लेकर के, बाजार को लेकर के, क्योंकि अलग अलग विभाग हैं, समन्वय बनाने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग जगह से एनओसी लेना पड़ता है, प्रशासनिक व्यवधान है, लेकिन इसको समय रहते ही हम लोग सुलझा लेंगे और इन सारी समस्याओं को प्रदान करके तो समाधान लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सम्मानित किया और खास करके गोदरेज की वृक्ष को हम लोग जरूर यहाँ से लगा कर जाएंगे, ताकि अपनी भी एक निशानी रहेगी, हम लोगों को भी याद रहेगा कि हम लोगों ने भी एक वृक्ष लगाया था और उस वृक्ष को हम कितना बड़ा कर सके, कितना ऊंचा जा सके, हम लोग के ऊपर होगा। आप सभी का प्यार ऊपर सरकार की चलिए वहाँ हम बोले तो आएंगे। भाई सेठ जी इधर किनारे हो तो खड़ा रहो तो किनारे हो। क्या हाल है जीवन जी? श्री कृष्ण गौशाला झाझा में जर्जर भवन जो आप ये देख रहे हैं, इसमें अभी भी 32 गाय बंधी हुई है, जो कभी भी उसका छत गिर सकता है और गाय को नुकसान हो सकता है। इस जर्जर भवन को अगर सांसद निधि से बनवाने में आपका मदद मिले तो श्री कृष्ण गौशाला तरक्की की ओर और आगे जाएगा। महोदय, श्री कृष्ण गौशाला झाझा में महोदय का श्री कृष्ण गौशाला में अभिनंदन करते हैं। महोदय, मैं बहुत ज्यादा